सभी विप्रजन, विज्ञजन, संतजन, कथा के व्याख्याकारजन, मातृशक्ति और संचालक, मैं तुम्हें सर्वाकाश सर्वराकाश ही कहता हूं और कहता रहूंगा। श्री पटेल। आप सबके चरणों में अत्यंत प्रीति और सादर पूर्वक प्रणाम करता हूं। आइए, वैसे जिस हेतु कहा गया था कि आज अयोध्या कांड को विराम देंगे, वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी चलेगा एक आध दिन, तो इसको पूर्णाहुति न मान लिया जाए। इसके आगे भी, क्योंकि भरत का चरित्र ही एक ऐसा चरित्र है, पार कवि कौनेल हो, ऐसा कोई कवि ही नहीं है जो भरत जी के चरित्र का पार पा सके। रामचरितमानस में अगर भरत जी के चरित्र को निकाल दिया जाए, जैसे एक कथा आप लोगों ने सुना होगा, कई बार यहाँ भी उस कथा की चर्चा किसी न किसी प्रवचनकार में किया है। महाराज अकबर यहाँ का सम्राट जब हुआ करता था, तो उसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, ऐसा पढ़ने में आता है इतिहास में। जैसे बीरबल, तानसेन, टोडरमल, ऐसे ऐसे लोग वहां हुआ करते थे। और स्वयं अकबर बहुत बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा कम होने के बाद भी गॉड गिफ्टेड। उन्होंने अपने दरबार में एक दिन पूछा, 12 में 2 घटा दो क्या बचेगा? 12 में 2 घटा दो क्या बचेगा? लोग कानाफूसी करने लग गए कि कैसा आदमी, इतनी सा आसान गणित नहीं जानता है, इतना आसान गणित नहीं जानता। 12 में 2 घटाएंगे 10 बचेगा, इसे पता ही नहीं है। पर लोगों ने कहा, आप ऐसा पूछ क्यों रहे हो, ये तो आसान गणित है, 12 में 2 घटाओ 10 ही बचेगा। तो अकबर ने कहा, गलत जवाब, सही जवाब कौन देगा? तो बीरबल को पूछा, बीरबल बताओ तुम। तो बीरबल ने कहा, महाराज 12 में 2 घटाओ तो कुछ नहीं बचेगा। अब लोगों ने कहा, ये कौन सा गणित है भाई, कौन सी गणित में ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि 12 में 2 घटाओ कुछ नहीं बचेगा? तब अकबर ने कहा, समझाओ इन्हें, बताओ। तो बोले, महीने होते हैं 12, उसमें 2 महीने सावन और भादो बरसात के महीने को घटा दो, वर्षा ही नहीं होगी तो फसल हो गई चौपट, हासिल आया 0, इसलिए 2 को घटा दो 0। वैसे ही रामचरितमानस में अगर भरत चरित्र को निकाल दिया जाए, तो मुझे लगता है
जब प्रेम ही निकल जाएगा वहां, प्रेम ही प्राण है रामचरितमानस का, और प्राण ही जब निकल जाए तो क्या बचेगा। इसीलिए गोस्वामी जी भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस बिरती। ये अयोध्या कांड की फलश्रुति है। वैसे हर कांड की अपनी अपनी फलश्रुति है, ये अयोध्या कांड की फलश्रुति। अयोध्या कांड का फल क्या है, बोले भरत सिंह। अयोध्या कांड का दूसरा कोई फल नहीं है, भरत ही है। तो फल में भी फल लगता है क्या, बोले लगता है। फल में भी फल लगता है। पहले ये यहाँ दूसरा फल लग रहा है ना, भरद्वाज जी का आश्रम में जो फल लगा, सब साधन कर सफल सुहावा, राम लखन सिया दर्शन पावा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग सुभाग हमारा, ये दूसरा। पर यहाँ जो फल है, अयोध्या कांड का फल है भरत, और भरत का फल है राम। भरत का अर्थ भरत चरित्र, और राम का अर्थ राम प्रेम। एक है फल श्रुति, एक है श्रुति फल। फल श्रुति है भरत चरित्र, और श्रुति फल है राम। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस बीरती। मुझे लगता है जो नारा दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, भरत से ही लिया गया है, भरत चरित्र से ही लिया गया। क्योंकि सही मायने में उस चौपाई जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, अब करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, वो किसी पर लागू होता है, भरत पर। और यही वसुदैव कुटुंबकम का आधार है। इसका शाब्दिक भाव क्या है, भरत चरित्र को जो नियम पूर्वक सादर सुनता है या सुनेगा, उसे अवश्य सिय राम पद प्रेम होगा, और अवश्य भवरस से विरति होगी। दो पद भरत चरित्र। पर अगर नेम की बात करें, भरत चरित्र के नेम की, तो गोस्वामी जी ने ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं किया है। एक हमारे सज्जन कहा करते, कहीं हमने पढ़ा था कि भरत जी गाय को जौ खिलाते थे, और जो गोबर से जो जौ निकलता था उसी को उबाल के खाया करते। ये हमने सुना था, लेकिन गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, इससे नहीं लिखा कि कलयुग में लोग ऐसा कर नहीं पाएंगे, तो कठिन व्रत बताने से क्या फायदा, आसान व्रत बताएं उनको। हम लोगों के लिए गोस्वामी जी बड़े आसान आसान तरीका बताए। नेम की बात करें तब, सुनी व्रत नेम साधु सकुचाही, अब देखी दशा मुनिराज लजाही। जहां संकोच में साधु पड़ जाए कि हम काहे साधु हैं, हम तो सिर्फ नाम मात्र के साधु हैं, असली साधु तो भरत जी। उनके व्रत को देखते, नेम को देखते। सुनी व्रत नेम साधु सकुचाही, अब देखी दशा मुनिराज लजाही। मुनिराज और साधु
देखो रामचरितमानस में तो राम को भी साधु कहा गया है। राम साधु, कई ने कहा राम साधु है और तुम साधु सयाने। राम तो युवा साधु हो, तुम सयाने साधु हो। राम जी बन जाए तो दशरथ जी ने पूछा राम जी बन जाए तो मैं कहाँ जाऊं? बोले महाराज तो आप इस संसार से चले जाओ, कोई जरूरत नहीं यहां आपकी। क्यों? चरित्र का क्या अर्थ है? चरित्र का अर्थ है आचरण, कर्म। एक बात ध्यान रखिएगा कि भरत ने जो किया है कोई नहीं कर सकता, उसके आचरण का नकल संभव नहीं। भरत के आचरण का नकल संभव ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं, आज भी नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। भरत ने तो अयोध्या का राज त्याग दिया, तो क्या हम एक आध एकड़ जमीन त्याग सकते हैं क्या? भरत ने अयोध्या का राज त्यागा, हम एक एकड़ जमीन नहीं त्याग सकते? एक भिखारी को पेट भर खिला नहीं सकते? एक दरवाजे पे आए हुए अतिथि को एक गिलास पानी नहीं पिला सकते? प्रेम से बात नहीं कर सकते? और भरत चरित्र की समीक्षा करने चले हैं। भरत ने जैसा किया है वैसा कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी। बड़े बड़े साधु घर से निकलते हैं, कुटिया को छोड़ देते, घर को छोड़ देते, और हरिद्वार में, अयोध्या में, वृंदावन में जाके अट्टालिका बनाते हैं, एसी के नीचे बैठे रहते। फिर कुटिया ही छोड़ के क्यों आए महल में रहना? तो वही महल नहीं बना लेते घर में? तो भरत जैसा साधु होना संभव नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं नीरवधि गुण निरूपम पुरुष अभरत भरत समजान, कहीं सुमेर शेर सम कवि कुल मति सकुचान। तो भरत चरित्र का अनुकरण संभव नहीं है। एक बार राम जी के चरित्र का अनुकरण आदमी कर सकता है, पर यहां बहुत आसान बात कहा है गोस्वामी जी ने, तुलसी जो सादर सुनई, तो सुनने से हो जाएगा। हम लोग तो रोज 3 महीने से पटेल जी सुनवा रहे हैं यहाँ भरत चरित्र, हम सब सुन रहे हैं। राम जी के चरणों में किसको किसको प्रेम हुआ है? हमको तो नहीं हुआ पाया। हम अपनी बात कहें, दूसरे की बात क्यों कहें? क्योंकि एक उंगली आपकी उठाऊंगा, 3 उंगली मेरी उठेगी। तो सुनने में वो ललक ही नहीं, सिर्फ सुनना नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी बातें आप आचरण में लाइए। देखो, इसको ऐसा कर देखो, 7 क्लास है, 7 कांड है ना रामचरितमानस में? कांड है 7, इसको क्लास मान। और क्लास 2 को पास करना जरूरी है, और जो क्लास 2 को पास नहीं करेगा वो सारे क्लास में फेल माना जाएगा। तो गोस्वामी जी मानो संकेत करते हैं सारे क्लासों में भीड़ है, पर दूसरी क्लास में हेड मास्टर अकेले बैठा है, एक भी विद्यार्थी नहीं। इसको इस रूप में देखें, बालकांड क्लास 1 है, बालकांड क्लास 1 है। और यहां टीचर हैं हमारी जानकी मैया, ध्यान रखेंगे। पहली गुरु तो मां ही होती है ना, सबके जीवन में पहली गुरु मां ही होती है। और क्लास 1 में
जो बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े कूदते नाचते उत्साह से रहते हैं, और शिक्षक भी चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र पढ़े। यही बालकांड है। बालकांड क्लास 1 है, जिसमें शिक्षक है, शिक्षिका है हमारी जानकी मैया। और इस कांड का फल आप सब जानते हैं और चर्चा हो चुकी है, मैं सिर्फ संक्षेप में बता दूं। सिय रघुवीर विवाह जे सपेम गावहि सुनहि, तिन कहूं सदा उछाह मंगलाय तन राम। क्लास दूसरी में एक भी नहीं है विद्यार्थी। क्लास 3 के बड़े गुरु जी हैं श्री लखन भैया। ये अरण कांड है, क्लास 3। यहाँ भी कुछ भूल नजर आती है, क्योंकि बड़ी आसान बात यहाँ कही गई है। राव नारी जसु पावन गाँव ही सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावही बीनु विराग जप जोग। बिना साधना के राम भक्ति पाना हो, अरण्य कांड पर। कौन बैठे हैं यहाँ, शिक्षक कौन है? बोले लखन लाल जी। चौथा है किष्किंधा कांड। अब किष्किंधा कांड के गुरु जी कौन है? बोले श्री हनुमान जी। क्या क्या है विषय वहां? मानसिक रोगों से मुक्ति। भाव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जन अर नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिस। क्लास 5 में ये सुंदर कांड है। क्लास 5 गुरु जी कौन है? बोले शंकर जी। क्लास 5 के सुंदर कांड के गुरु हैं शंकर जी। और वहां का भी जो फल है, बहुत शार्ट में बता रहा हूं मैं आपको। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। इस संसार सागर से आप बिना सिंधु के, बिना जहाज के, इस सिंधु से बिना जहाज के, बिना बेड़ा के पार हो जाएंगे, क्योंकि वहां बना बुनाया पुल है, राम जी ने पुल बना दिया है। 7वां कांड है लंका। 6वां कांड है लंका। यहाँ के गुरु जी हैं अंगद। और यहाँ समर विजय रघुवीर के चरित्र सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति तिनहि देहि भगवान। ये क्लास 6 का विषय है। उन्हें विजय विवेक भगवान दे दे। और क्लास 7वें के गुरु जी हैं स्वयं राम जी। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर। और क्लास 2 में गुरु जी बैठे हैं, एक ही विद्यार्थी है जो अभी अभी प्रवेश करने आया है। एक ही विद्यार्थी। इतने फल क्यों? हमारी अनेक कामनाएं भी। देखो, भगवान की कथा अनंत है, तो हमारी व्यथा भी अनंत है। कथा अनंत, हमारी व्यथा अनंत। अभी व्यथाएं क्यों? कामनाओं की वजह से। इसीलिए हर कांड का अलग अलग फल है, जिसको जो चाहिए अपने हिसाब से ले ले। पर गोस्वामी जी कहते हैं, भाई हमको तो सिर्फ प्रेम चाहिए। अब प्रेम चाहिए, इसलिए भरत लाल जी की कक्षा में हमने एडमिशन ले लिया है। अब भरत जी हमारे, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। श्री भरत के चरित्र को जो नियम पूर्वक, आदर पूर्वक श्रवण करते हैं, दोनों बातें, नियम पूर्वक भी और आदर पूर्वक, तब क्या होगा? सिय राम पद प्रेम। सीताराम जी के चरणों में प्रेम होता है। फिर अवश्य हो भव रस गति, संसार के रसों से वैराग्य हो जाता है। गोस्वामी जी इस कक्षा में इसलिए शामिल हो जाते हैं कि उन्हें राम प्रेम चाहिए, और राम प्रेम सिर्फ भरत ही दे सकते हैं। क्यों? कि भरत जी प्रेम मूर्ति है, प्रेम के विग्रह हैं भरत जी। और ये भरत जी की कक्षा से ही प्राप्त हो। संसार में दो हैं, राग और विराग।
राग और विराग। लोग कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राग होना अच्छा नहीं, राग नहीं होना चाहिए, राग बांधती, विराग होना चाहिए। तो देखिए विराग में क्या राग नहीं? विराग में भी राग ही जुड़ा हुआ है, बिना राग के विराग होगा नहीं। विराग में भी राग जुड़ा हुआ है। इसका मतलब राग का केंद्र अगर संसार की ओर है तभी राग है। अगर राग का केंद्र जानकी मैया भक्ति की ओर है, राम जी की ओर है, तो वही राग विराग। बस राग का ढंग बदल गया है। तो ऐसा राग निंदनीय नहीं है। तो स्वामी जी इस प्रेम की कक्षा में अंतिम समय तक रहे। 126 वर्ष गोस्वामी जी इस धरती पर रहे। अंत समय जब धीरे धीरे उम्र हुआ, शिथिलता आने लगी शरीर में, वृद्ध हो गए, कान ने काम करना सुनाई देना बंद कर दिया, आंख से दिखाई देना कम हो गया, चलने में लड़खड़ाहट आ गई। शिष्यों को चिंता हो गई कि ऐसा हम क्या करें कि ये लंबे समय तक हमारे गुरु जी स्वस्थ। गोस्वामी जी के शिष्य चिंतित हुए कि ऐसा क्या करें। योगेश्वर भैया मोर तरफ ध्यान देते, कदी कदी क्या बोला था, यदि देती मत देख तब तो अब ते कथा मोरे को दिल देखा रहा, अब ते मोर को दिल देख, डिस्टर्ब मत कर, चुपचाप पान खा, गुटखा खा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो शिष्यों को चिंता हो गई कि ऐसा क्या करें कि लंबे समय तक गोस्वामी जी स्वस्थ रहे। तब शिष्यों ने तुलसीदास जी से प्रार्थना किया कि आप वैद्य से कोई दवाई लें, आपकी अस्वस्थता खत्म हो जाए, आपकी दुर्बलता खत्म हो जाए, क्योंकि आपको कष्ट में देखते हैं तो हम लोग बड़ी तकलीफ होती है। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, किसी वैद्य को बुला कर ले आओ। तो गुरु जी वैद्य को बुलाएंगे तो वैद्य पूछेगा किस बात की दवाई चाहिए, रोगी की तबीयत कैसी है, उनको क्या शिकायत है, बताना पड़ेगा। जब बताना पड़ेगा तभी तो वो दवाई लेकर आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात गोस्वामी जी करते। श्रवण घटे पुनि दृग घटे, कोई बात नहीं, कान सुनाई मत दे, नजरों दिखाई मत दे। श्रवण घटे पुनि दृग घटे, घटे सकल बल दे। पूरा शरीर का ताकत घट जाए, कोई दिक्कत। तो अब ये सब घटे घटे तो का घटे, ये सब घट जाए कोई दिक्कत नहीं। और घटे न हरि सोने, ऐसी दवाई लाओ राम प्रेम बढ़े। ऐसा वैद्य लाओ जो राम प्रेम बढ़ा दे। अब शिष्यों ने कहा गुरु जी ऐसा वैद्य है भी जो राम प्रेम की दवाई देता हो? ऐसा वैद्य है भी जो राम प्रेम की दवाई देता हो? तो स्वामी जी कहते हैं है। बस हमें उस वैद्य तक जाना पड़ेगा। कहाँ है वैद्य? राम प्रेम की दवाई मिलती कहाँ है? कौन देता है? तो सब गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म भरत को, मुनि मन आगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल
तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। वैद्य हैं भरत जी, पुड़िया दवाई वहीं मिलेगी। अब भरत जी जीवन में आ जाएं तो राम प्रेम बढ़ेगा। मान लो गुरु जी ऐसा बताओ, रोगी सीरियस है, अब वैद्य व्यस्त है, न रोगी जा सकता न वैद्य आ सकता, तब क्या होगा? न रोगी जा सकता डॉक्टर के पास, न डॉक्टर रोगी के पास आ सकता, तब क्या होगा? तब गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी स्वयं में डॉक्टर हैं, उनका नाम भी डॉक्टर है, उनके नाम की गोली खा लो। भरत जी के नाम की गोली खा लो, राम प्रेम बढ़ेगा। एक गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, अजहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, अजहि सुलभ जहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। अब कोई कहे भरत जी रागी हैं कि विरागी हैं, भरत जी रागी हैं कि विरागी हैं? तो गोस्वामी जी तो कहते हैं, वैराग्य के साकार मूर्ति हैं, ऐसा हमारे गुरुजी राम किंकर महाराज भी कहते हैं। भरत जी वैराग्य के साकार मूर्ति, क्योंकि भरत जी किसी परिस्थिति के कारण वैरागी नहीं बने। नारी मुई और संपत्ति नाशी, ऐसी कोई समस्या भरत जी के जीवन में नहीं है। परिस्थितियों के कारण जो बैरागी बनता है वो पता नहीं कब वैराग्य छोड़ दे, लेकिन ये तो जन्म सिद्ध बैरागी है, दिव्य बैरागी, स्वाभाविक रूप से, जिन्हें संसार से पूर्ण विराग, संसार से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनके जीवन में एक ही इच्छा है, राम प्रेम। तुलसीदास तो उससे ही बढ़ के कहते हैं, ऋषि भौरा है भरत। तो भरत भ्रमर है, भ्रमर। और अयोध्या का राज्य चंपे का राज्य, चंपे का बाग है। अयोध्या चंपा का बाग है, और वहां भरत जी भ्रमर हैं, जिनको चंपा के फूल पे भ्रमर कभी नहीं बैठ सकता, ये आप सब जानते हैं। इसकी अलग कथा है। चंपक वर्णी राधिका अभ्रमर कृष्ण को राज, चंपक वर्णी राधिका भ्रमर कृष्ण को दास। मातृ समान विचारी के, माता भाव विचारी के, अभ्रमर पास नहीं जात। ये सांसारिक भ्रमण नहीं है। वैसे भौ सबसे बड़ा रसिक भौरा है। भौरा संसार के पुष्पों पर बैठता है, लेकिन भरत जी ऐसे भौरा है, राम चरणारविंद के रसिक। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरण पंकज मन जासु, अलुबुध मधुप इव तजई न पासु। राम प्रेम के सिवाय भरत जी को कुछ भी नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा, भरत मैं राजा हूं यहाँ का, मांग मेरे से। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे भाई साहब कह के गए हैं, 4 पदार्थ भरा भंडारू। तुम्हारे बड़े भैया ने कहा यही मेरे पास है। तो भरत जी कहते हैं, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे 4 पदार्थ की। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? सबको चाहिए। अर्थ किसे नहीं चाहिए, काम किसे नहीं चाहिए, धर्म किसे नहीं चाहिए, मोक्ष किसे नहीं चाहिए, लेकिन भरत जी कहते थे मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भरत जी को? क्योंकि ये 4 चीजें उसके पीछे पीछे घूम रहे।
जिसके पास जो कमी है वो मांगे। अब भरत जी के पास न अर्थ की कमी है, न धर्म की कमी है, न काम की कमी है, न वैराग्य की कमी। चार चीजें उसके पीछे पीछे घूम रहे, बिना मांगे प्राप्त हो रहे हैं भरत जी को। प्रयाग में गए तो करत प्रवेश मिटे दुख दावा। जहां प्रयागराज को कह रहे हैं कि मुझे धर्म नहीं चाहिए, वही प्रयाग उन्हें प्राप्त हो रहा है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, चित्रकूट प्रवेश कर रहे हैं। और जनु जोगी परमारथ पावा, जैसे जोगी को परमार्थ मिलता है, चित्रकूट आते ही भरत जी को परमार्थ मिल गया। मोक्ष उसे उसके पीछे घूमने। काम चाहिए, देखो राम का भक्त ऐसे ही मुक्त है। राम भगत सोई मुकुत गोसाई, अनिच्छित आवै बरियाई। बिना बुलाया। भरत जी को काम नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए उसको, तो काम ही मिल गए हैं, राम ही मिल गए हैं, राम काम बनकर मिल गए हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्याम, और जनु मुनि वेश किन्नरति काम। राम ही काम के रूप में मिल गए सर, काम क्यों चाहिए? उनके पास है धर्म, सबसे बड़ा धर्म है सेवा धर्म। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, असो प्रसाद जनु पावे देवा। धर्म भी मिल गया। अब अर्थ, आह हर सही निरखी, हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पाए रंका। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पाए रंका। इधर तो कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति। और यही शुरू कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल। चारों पुरुषार्थों का कोई फल है क्या? चारों पुरुषार्थों को एक में मिला दो, आटा जैसे, उसका कोई फल है क्या? अपने गुरु जी से यही मांग रहे, वही फल मुझे दे दो। वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल। चारों पुरुषार्थों का फल यही है, जन्म जन्म रति राम पद। भरत जी से किसी ने पूछा, और भी जन्म लोगे क्या? और भी तुम्हारा जन्म होगा? तो कहा अब जाने ईश्वर, पर जब भी जन्म दे, जब भी जन्म मुझे मिले इस धरती पर आऊं, तो रति राम पद। और यही गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, असी राम पद प्रेम अवसी होई भवरस विरति। मानो भरत जी कहते हैं, किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से कुसुम से हरि नाम गाओ। किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से कुसुम से हरि नाम गाओ। क्या तुम कहोगे, क्या कहोगे उनसे? क्या तुम कहोगे उन्हें सब पता है? कहने की जरूरत नहीं है, तुम क्या हो सब जानते हैं। और जानते हैं पर अपराधियों पर कोप न काऊ, जिनको अपराधियों पर भी क्रोध नहीं आता।
क्या तुम कहोगे, उन्हें सब पता है। अब जीवन में तूने किया जो खता है, समर्पण करो और उनको बुलाओ, मन से कुसुम से हरि नाम गाओ, इसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से कुसुम से हरि नाम गाओ। यही मानो भरत जी का संदेश है। आओ, प्रेम की सिंधु में आओ, प्रेम से भगवान का नाम जब ही राम, नाम ऐसे लिया जाए। और हम लोग नाम कैसे लेते हैं? जैसे तोता को सिखा दो राम राम, अब बिल्ली को दिख दिख देखे तो टे टे, बस वही हाल हम लोगों का है। पर भरत जी, जब वही राम कहिले ही विश्वासा, उवगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, अपुर जन प्रेम न जाई बखाना। इसलिए भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, असी राम पद प्रेम अवसि होई भव रस बिरती। बोले सियावर रामचंद्र की जय।